तुम बहुत बहुत लंबे समय से सिंगल हो। अब सोचो अगर अचानक जॉम्बी वायरस हर जगह फैलने लगे। ज्यादातर लोग तो डर के मारे पागल हो जाते हैं, लेकिन ये एक लड़का था जो बिल्कुल खुश था। उसने सोचा, वाह, अब मैं आखिरकार खूबसूरत जॉम्बी लड़कियों के साथ रह सकूंगा और उससे भी बढ़िया, अब उसे वो बोरिंग नौकरी नहीं करनी पड़ेगी जहाँ हर कोई उसे आदेश देता था। उसे ये सोचकर मजा आ रहा था कि उसे काम पर जाना नहीं पड़ेगा। वो छत पर लेटा था और सारी मस्ती का सपना देख रहा था। वो नई छुट्टियों पर क्या करेगा इसके बारे में सोच रहा था। एक दीवार के पीछे बहुत सारे जॉम्बी थे, लेकिन उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। फिर अचानक उसे कुछ जरूरी याद आया। उसे 3 साल से एक लड़की पसंद थी, लेकिन उसने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। इसलिए उसने ठाना कि जॉम्बी उसे पकड़ने से पहले उसे सच बता देगा। वो अपनी बाइक पर कूद पड़ा। तेज से बाइक चलते हुए जॉम्बियों के बीच से सीधे निकल गया। जहाँ भी वो गया वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त था। करीब आधे घंटे की सवारी के बाद वो आखिरकार अपने क्रश के घर के दरवाजे तक सुरक्षित पहुँच गया। उसने धीरे से दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने खुद दरवाजा खोलने की सोची। जैसे ही दरवाजा खुला, सबसे पहले उसने बड़े बड़े जूते देखे। उसने ऊपर देखा तो देखा कि उसका सख्त और बूढ़ा बॉस उसके क्रश के घर के अंदर था, जबकि उसका बॉस जॉम्बी बनता जा रहा था। यह बंदा जो हमेशा मजेदार तरीके से सोचता था, आराम से अपने बॉस से बोला कि वो नौकरी छोड़ रहा है। बॉस को सबका कुछ बताने के बाद उसने जोर से अपनी टाई फाड़ दी। उसने ठान लिया था कि आज वो अपने बॉस से बड़ी लड़ाई करेगा, जिसे वो मोटे सुअर कहता था और जो हमेशा उसकी क्रश के बहुत करीब रहता था। वो पहले फुटबॉल खेलता था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो इस मोटे सुअर को हरा देगा। जब उसने अपने बॉस का सामना कर लिया तो उसने मुड़कर अपनी क्रश को देखा। वो पूरी पसीनी में भी चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसने भी अपने बॉस से बड़ी लड़ाई की हो। उसकी बाजू पर बड़े नसें उभर आई थी और साफ दिख रहा था कि वो भी जल्दी ही ज़ॉम्बी में बदलने लगी थी। लेकिन वो आदम उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। वह सच में एक सच्चा प्रेमी था और उसे यकीन था कि चाहे उसकी क्रश जॉम्बी ही क्यों न बन जाए, वह उसे वैसे ही प्यार करता रहेगा। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया कि उसने 3 साल से जो भावना अपने अंदर दबाए रखी थी। उसने कहा, मेरी क्रश, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये शब्द कहकर उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे उसके दिल में कोई पछतावा नहीं रहा। फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अलविदा मेरी जान, मैं वो आदमी हूँ जिसे तुम कभी पकड़ नहीं पाओगी। उस पल के बाद वह सड़क के किनारे बैठ गया। सड़क के बीचों बीच उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। कल तक तो वो एक आम लड़का था, लेकिन आज वो ज़ॉम्बी की कहानी का हीरो बन गया था। उसने जल्दी से ये सपना छोड़ दिया और था ना कि चाहे उसके पास जीने के लिए एक दिन बचा हो या 80 साल, वो हर दिन पूरी तरह जिएगा। फिर वो एक सुपरमार्केट में गया और वहाँ से फ्री में सामान लेना शुरू कर दिया।